हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जहाँ पर हम ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मून शाइन से अभी से लेकर आगे आने वाला एक साल आपका कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ को लेकर उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हों, किसी रिलेशनशिप में हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, सिंगल हो, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं इस पूरे एक साल के लिए। इसके साथ ही इस रीडिंग में जो हम देखने वाले हैं वो है कि आपकी एनर्जी इस एक साल कैसे रहने वाली है अपने पार्टनर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, क्या ट्रेट्स आने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए लव मैसेज या गाइडेंस को देखेंगे। जो चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं वो किस एरिया में आने वाले हैं और कब आने वाले हैं, हम इसके बारे में भी पता लगाएंगे। तो मैं रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। उससे पहले हम जिस जोडियाक को डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉरस वृषभ। हम आपके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस पूरे एक साल इस लव रिलेशनशिप के लिए, या यदि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो पहला कार्ड निकल रहा है मून का कार्ड और सेकंड कार्ड आता है फोर ऑफ सॉर्ड का कार्ड। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसी बहुत एनर्जी दिख रही है कि अभी आप पुरानी चीज़ों से पूरी तरह से शायद नहीं निकल पाए हैं, बहुत कन्फ्यूजन के स्टेट में हैं, जो आप अभी इस साल भी लेकर चलने वाले हैं अपने साथ। एक अलग तरह का बैगेज, एक इमोशनल बैगेज आप अपने मन में होल्ड कर रहे हैं और चीज़ों को अपने दिमाग पर हावी होने दे रहे हैं, एक लूप में चीज़ों को सोचे जा रहे हैं। देखिए, यदि इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बताऊँ, तो ये व्यक्ति लेटा हुआ है, इसके हाथ की पोज़ीशन ऐसी है। क्या आप शांति से सो रहे हैं तो इस तरह से हाथ करके सोएंगे? नहीं सोएंगे। मतलब आप कुछ लूप में बस सोचे जा रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी दे रहा है, परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसी स्टेट में लेटे हुए हैं। यहाँ पर सॉर्ड का कार्ड है। सॉर्ड मतलब तलवार। तलवार शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग से कनेक्ट करते हैं। मतलब आपका दिमाग बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड है या नेगेटिव डायरेक्शन में चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा एंग्जायटी और परेशानी हो रही है। आपको नींद आने में भी तकलीफ हो रही है और आप जो काम आप करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं उस डेंजरस और नेगेटिव थॉट से, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हैं। इसके साथ ही जो मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत इल्यूजन वाली स्थिति दिख रही है कि ये चंद्रमा है कि सूरज है, समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत ऐसी इन्फ्लुएंस्ड एनर्जी लग रही है कि किसी के नेगेटिव लूप में आप फंसे हुए हैं, किसी नेगेटिव इंसान के साथ फंसे हुए हैं, जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है और उस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत शीतल और शांत है। तो अपनी उस एनर्जी को कायम रखिए जो शांत है, लोगों को कंफर्ट महसूस कराती है और खुद को भी कंफर्ट महसूस कराती है। उस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कीजिए इस एक साल। और जो ये डिल्यूजन वाली एनर्जी है, भ्रम वाली एनर्जी है, इतनी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, उससे आपको निकलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप और पार्टनर सबको नेगेटिव करते हैं। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या एक ही विचार को लूप में सोचे जा रहे हैं और वो आपको इंसोमैनिया या नींद नहीं आना कॉज़ कर रहा है, तो आपको उस चीज़ को वहीं पर तोड़ना है। मेडिटेशन भी, एक्सरसाइज़ भी, योगा भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है इस पूरे एक साल आपको लेके। और यदि आप सिंगल हैं तो आपका पार्टनर किस एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर करेगा। तो पहला कार्ड आता है फाइव ऑफ सॉर्ड और सेकंड कार्ड है द टावर कार्ड। टावर कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर बहुत रिलेशनशिप में काम करने की एनर्जी के साथ एंटर होंगे। वो जितनी भी नेगेटिविटी पहले चाहे रिलेशनशिप ने उनको कॉज की हो, वो उसको बाहर निकालने के लिए तैयार होंगे और हो सकता है उस चीज़ पर उनने काम करना भी शुरू कर दिया होगा। वो रिलेशनशिप के फाउंडेशन पर काम करने की कोशिश करेंगे, आपको सुनने और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ सकें और रिलेशनशिप में किस तरह से काम करना है, उनके पास एक रोड मैप रहे और वो काम वो कर पाएँ, क्योंकि वो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए।
5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि वो भी अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में परेशान हो। लाइफ के और एरियाज़ को लेकर भी उनको काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो या किसी चीज़ को ट्रैक में लाने की वो कोशिश कर रहे हों। वो उनका करियर हो सकता है, फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ कुछ भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ में भी उलझे हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं आपकी भी इस चीज़ में मदद चाहते हैं। लेकिन यदि मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो बिल्कुल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए तैयार हैं, रिलेशनशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। इस एनर्जी के साथ वो आपकी लाइफ में आएँगे या ये एक एनर्जी वो रखेंगे पूरे 1 साल के लिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इस 1 साल लव लाइफ को लेकर, तो वो हम टी लीफ कार्ड के थ्रू देखेंगे। पहला कार्ड निकल कर आता है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में, यदि आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, जो आपको रिलेशनशिप में हेल्प करने में, ग्रो करने में बहुत मदद कर सकता है, बहुत अच्छी एडवाइसेस दे सकता है और आपको उनकी एडवाइसेस सुननी भी चाहिए। वो एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी लेकर आएंगे आपके रिलेशनशिप में। हालांकि हम हमेशा बोलते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सेम सेक्स या जेंडर का व्यक्ति आपको बहुत मदद करने वाला है इस पूरे 1 साल आपके लव रिलेशनशिप को लेकर। सेकंड कार्ड की यदि मैं बात करूं तो वो फ्लैग का कार्ड है जो बताता है डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। देखिए, यहाँ पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिससे आप टेम्प्ट हो जाते हो या जो आपको एक अलग तरह की फीलिंग महसूस कराता है, तो आपको बिल्कुल उससे ना टेम्प्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ही आपके सबसे बेस्ट कंपेनियन हैं। आपको उनसे दूर जाने या उनसे अलगाव के बारे में बिल्कुल विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड को मैच कर पाए वो ही आपके पार्टनर हैं और वो ही पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर भी होने वाले हैं। बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेकर सेटल मत हो जाइएगा, क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगा और बाय द टाइम आप खुद उन्हें छोड़ने का निर्णय ले लेंगे। तो अपने पार्टनर या गोइंग ऑन रिलेशनशिप पर ही काम करने की कोशिश कीजिए या समझिए कि क्या वो आपके स्टैंडर्ड को मैच कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट कार्ड निकल कर आता है एलिफेंट। अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। जो भी आपने अभी तक जिया है, आपका ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स या सिचुएशन की ही उपज है, उसने ही आपको ऐसा बनाया है। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं या आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, उनके साथ आपकी एक बहुत लंबी जर्नी है, एक बहुत बड़ी यात्रा है आपकी उनके साथ। वो फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। तो जो भी आपने अभी तक जिया है वो आपको बहुत मजबूत बनाया है या बनाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको रिग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो आगे आपके लिए आ रहा है, जो व्यक्ति आपके लिए प्रयास कर रहा है, उसके लिए खुद को थोड़ा-सा पॉज़िटिव और हैप्पी बना लीजिए, थोड़े से चेंजेस अपने लिए कर लीजिए। अब हम देखते हैं लव कार्ड से कि आपके लिए लव में क्या एनर्जी ऐड होने वाली है। तो पहला निकल कर आता है इनर पीस। आपके लिए आंतरिक शांति आ रही है, जो आपकी इस सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और कहीं न कहीं उसमें आपके पार्टनर भी आपकी मदद करने वाले हैं। ट्रस्ट सेकंड कार्ड आ रहा है। बहुत ज़्यादा विश्वास आप अपने ऊपर कर पाएँगे या अपने पार्टनर पर कर पाएँगे और अपनी रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ रही है आप दोनों की एक-दूसरे के प्रति और बहुत ज़्यादा आप अपनी भी इज़्ज़त करने लग जाएँगे, इतने पॉज़िटिव एटमॉस्फियर में या खुद के लिए आप इतनी पॉज़िटिविटी लेकर आएँगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अब आपके लिए क्या लव गाइडेंस है, जो आपको फ़ॉलो करनी चाहिए अपनी लव रिलेशनशिप में या लाइफ़ में। कार्ड निकल कर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन लव कॉन्कर एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। देखिए, यहाँ पर बदलाव का वैसे भी टाइम आ रहा था। अभी जो आपकी एनर्जी हो रखी थी उसमें मैंने वैसे भी कहा था आपको कि आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, आपको और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप प्यार में जीत को प्राप्त कर लेंगे और आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ गहरा हो जाएगा। फिर कोई भी टेम्पटेशन उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ना कुछ उसका खराब कर पाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं या किस फील्ड को लेकर चेंजेस आ रहे हैं। तो करियर का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखिए, करियर में आप यदि आप कुछ अभी कर रहे हैं तो उसमें बहुत बेटर करेंगे या कोई एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की भी बहुत मदद कर सकते हैं उनके करियर को रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। और
बड़ी ऊँचाइयों को आप छू रहे होंगे, साथ में कोई वेंचर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके साथ हम मंथ ऑफ द की ईयर कार्ड से देखते हैं कि किसी एक मंथ में इस सिग्निफिकेंट एरिया में आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स मिलने वाली हैं। तो सितंबर का कार्ड आता है। सितंबर का कार्ड आपके लिए करियर से रिलेटेड बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। इसमें आपको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, बहुत अच्छी सेल्स हो सकती हैं, आप बहुत ग्रो कर सकते हैं या आपको एक पहचान, रिकॉग्निशन, फेम मिल सकता है अपने करियर के रिगार्डिंग। तो ये मैंने आपको बताया व्हेन। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या ओवरऑल एंजल गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए टू मेक योर लव लाइफ इवन बेटर। तो कार्ड निकल कर आता है सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले, एन इनविटेशन वुड बी ऑन द वे। देखिए, एक बहुत अच्छी सेलिब्रेट करने वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर होने वाली है, वो अवसर आपके लिए आने वाला है, तो उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए, तैयार हो जाइए और इस साथ को एंजॉय कीजिए। वो आपके पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन का टाइम हो सकता है। तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि वो सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छा समय बस अराउंड द कॉर्नर है, आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। उसके लिए अपनी एनर्जी को बहुत बहुत पॉजिटिव कर लीजिए। तो ये रीडिंग इतनी ही थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।